कि वो शिव के बिना रह नहीं पाते थे। चाहे आधी रात क्यों ना हो, दिन क्यों ना हो, शंकर को जल चढ़ाते और जल चढ़ाकर वही जल घर के हर कमरे में छिड़क कर जाते थे। गुरुदेव, पहले तो हम नहीं समझे कि हमारे ससुर इस जल से क्या करते हैं, पर आज समझ में आता है कि ससुर ने जो जल चढ़ाया था, गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। हमारे ससुर कहते थे कि एक लोटा जल जो चढ़ाते हो उसमें से पानी लेकर आते हो, घर में छींटते हो, वो बरकत बढ़ाता है। गुरुदेव, हमारे यहाँ फूल का छोटा सा काम था, बाबा की ऐसी कृपा होने लगी, फूल की दुकान से जब ससुर जी जल चढ़ाना प्रारंभ करे, आज वो तो नहीं है पर उनका जो छीटा हुआ जल था, जो वो पानी चढ़ाकर लेकर आते थे और घर में छींटते थे, उसका इतना बल हो गया। हमारा पूरा परिवार 20 सदस्यों का परिवार है। शिवजी की कृपा से फूल का काम तो छोटा सा था, धीरे धीरे बढ़ता चले गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। गुरुदेव, क्या पानी चढ़ाया हुआ शंकर पर लेकर आकर घर में छींटने का इतना फल होता है कि हमारे ससुर ड्राइविंग करते थे, आज बाबा की कृपा से हमारी खुद की 100 बसें हैं, 20 कार हैं और आज बाबा की कृपा से महेश ट्रेवल्स के नाम से रायपुर, धमतरी, रायपुर, देवभोग, रायपुर, कांकेर हमारी बसें बाबा की कृपा से चलती हैं। गुरुदेव, क्या जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि शिवजी पे चढ़े हुए जल को घर पर लाकर छींटना और शिव का खजाना मिल जाना, ये शिव की कृपा है। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से 100 बसें, 20 कारें और बाबा की कृपा से सारा कामकाज केवल एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। महाराज, ये शिव कृपा, ये शंकर है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा कुबेर भंडारी देता है छप्पर फाड़ कर। वो छप्पर फाड़ कर देता। कई बेटा बेटी 31 मनाने के लिए होटल जाते हैं, कोई 31 मनाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, होटलों में ना जाने गंदा गंदा व्यसन करते हैं, नशा करते हैं, बर्बाद होते हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहेंगे, हम उन नवयुवक बच्चों से कहेंगे, अगर वैसे तो नया साल तो हमारा मार्च में आता है, जब हमारा चैत्री वर्ष आता है तब हमारा नया वर्ष आता है गुड़ी पड़वा से, पर फिर भी यदि आप कैलेंडर का नया वर्ष मना भी रहे हो तो निवेदन है, एक बार बाबा कुबेरेश्वर धाम में जाकर सीहोर की पवित्र धरा में कुबेर भंडारी के चरणों में मनाओ, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक आ जाएगी, जीवन सार्थक। शुरुआत करो तो अच्छी जगह से करो। महाराज, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपालु, वो दयालु, जितना विश्वास करोगे उतना कृपा करेगा। वायुदेव का अहंकार आ गया, इंद्र का सिंहासन डोल गया, इंद्र उसकी ओर हो गया। वायुदेव ने वरुण गरुण सब पर अपना प्रभाव दिखाया, सब उसकी ओर हो गए, सब। फिर वैकुंठ, ब्रह्मलोक,
सब जगह पर जाकर वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। महाराज, बहुत प्रभाव दिखाया। क्या कर रहे थे वायुदेव? शक्ति प्रदर्शन। एक होती है शक्ति और एक होती है भक्ति। शक्ति प्रदर्शन करने से पैसे वाले तुम्हारे हो सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करने से श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत टिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम सुनीता साहू, पति श्री टेकराम साहू, ग्राम पंचायत हिरी थाना की रहने वाली हूँ, जिला बिलासपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। शिव भक्ति बाबा भोलेनाथ कथा का बखान करूं गुरुदेव। सबसे पहले टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुनी थी, फिर सबसे पहले कथा सुनने के लिए तिल्दा नेवरा गई थी। तिल्दा नेवरा में पहुंची। पहले अपने घर में बहुत कष्ट से अपना जीवन, अपना जापन चल रहा था। गुरुदेव आपकी कथा सुन रही थी, तब से मुझे भी भोलेनाथ पर इतना भरोसा हो गया कि जब टीवी पर कथा नहीं चलती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। आज कथा नहीं सुनने को मिला करके मन उदास हो जाता है। फिर मैंने अपने दोनों बेटों के लिए नौकरी हो जाए 5 पंडाल कथा सुनने जाने का संकल्प लिया और बाबा को तिल्दा नेवरा से पहले पंडाल की कथा सुनी, विनती करी दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लग जाए। बाबा से प्रार्थना करते करते, और ये मेरा 5वां पंडाल है जिसमें मेरे बेटे की नौकरी, बाबा की कृपा से बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। एक बेटे की नौकरी पुलिस में लग गई और दूसरा बेटा जो अभी पढ़ाई कर रहा है उसकी भी तैयारी चल रही है। बाबा पर पूरा भरोसा है, उसकी भी नौकरी शीघ्र लगेगी। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम यशोदा साहू है, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो? मेरा नाम यशोदा साहू, ग्राम बोराई कथा स्थल नकपुरा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इस पत्र के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को, टीवी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे भक्तों को भगवान शिव की छोटी सी महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी नाती नित्या को फरवरी 2024 में एक GBS बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी का जिक्र अभी पहले भी करा गया, जिसमें नसें चौक हो जाती हैं, शरीर चलता नहीं है। लाखों लोगों में 1-2 लोगों में वो बीमारी होती है, सारी नसें अकड़ जाती हैं। लाखों लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों को ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं होता। गुरुदेव हमारे प्रत्येक हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उपचार चालू किया, पर कोई आराम नहीं लगा। तब हमारे घर में ही टीवी पर आपकी कथा सुनने पर, जानने पर रिश्तेदारों ने कहा अगर इलाज कोई राहत नहीं मिल रहा तो शिव मंदिर जाकर भोले बाबा को 1 लोटा जल अर्पित करें, सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। लेकिन मेरे घर में मेरी बहू जंत्र नित्या की माँ को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य, कोई किसी मंदिर में नहीं जाता था। शिव जी को मानते नहीं थे, मंदिर जाते नहीं थे, कोई भी मंदिर जाना पसंद नहीं करता था। पर अपनी बच्ची के लिए सबकी सब मंदिर जाना प्रारंभ करे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करे और वो जल लाकर बेटी को लगाने लगे। 90 दिन तक मेरी बेटी वेंटिलेटर पर रही, ICU में रही, पर उसको कोई आराम नहीं लगा। तब शिव जी को 2-3 दिनों से जो जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जो बेटी 3 वर्ष तक इसी ही दशा में पड़ी रही, आज बाबा की कृपा से 3 महीना भी नहीं हुआ और शिव की कृपा से हमारी बेटी ने चलना प्रारंभ किया और शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव उपासना का फल कितना!
शिव आराधना का फल कितना है?